नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्गन हाउसेल की आइकॉनिक बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये बुक पैसे को हैंडल करने की साइकोलॉजी और डिसीजन की पावर के बारे में है। इसमें 19 शॉर्ट स्टोरीज हैं जो पैसे को समझाने का एक नया नजरिया दिखाती हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसे के मामले में हमारा बिहेवियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि टेक्निकल नॉलेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस इज अबाउट बिहेवियर नॉट नॉलेज। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे का मामला नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो वो सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आपके इमोशंस और डिसीजंस ज्यादा मैटर करते हैं। नॉलेज एक टूल है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को इन्वेस्टिंग के सारे टेक्निकल टर्म्स समझ आते हैं, लेकिन वो पैनिक में आके स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल लेता है, तो उसका नॉलेज उसे फायदा नहीं देगा। दूसरी तरफ एक इंसान जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हमारी सोसाइटी में लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और पेशेंस को इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का असली सीक्रेट यह है कि आप अपने गोल्स पर फोकस रहें और इंपल्सिव डिसीजन ना लें। की मैसेज, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और कंसिस्टेंट रहना। नॉलेज जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपना बिहेवियर मैनेज करना। द रूल ऑफ लक एंड रिस्क। जिंदगी में सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होती, लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मॉर्गन हाउसेल एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स का स्कूल दुनिया के उन गिनती के स्कूलों में था जहां पे कंप्यूटर अवेलेबल था। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। इसी तरह कई लोगों की लाइफ में ऐसे रिस्क होते हैं जो उनकी सक्सेस के रास्ते को मुश्किल बना देते हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। लक और रिस्क का बैलेंस समझना जरूरी है। आप जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सिर्फ उसकी हार्डवर्क की स्टोरीज नहीं, उनकी जर्नी में लक का रोल भी देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान के पास अपने सर्कमस्टेंसेस का एक यूनिक सेट होता है जो उनकी लाइफ डिसीजन को शेप करता है। की मैसेज, हमें अपनी सक्सेस को हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ देखना चाहिए और समझना चाहिए कि लक और रिस्क काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। किसी के फेलियर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो और अपनी अचीवमेंट्स के लिए हमेशा हम्बल रहो। कंपाउंडिंग, द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। मॉर्गन हाउसेल इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप उसे समझकर उसका फायदा उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटी सी अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो और उसे टाइम देते हो, तो वो अमाउंट एक दिन एक मैसिव वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से ये समझना और भी आसान हो जाता है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा तब आया जब वो 50 से 60 की एज में थे, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग का पेशेंस के साथ वेट किया। लोग अक्सर कंपाउंडिंग को शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसका रियल पावर तभी दिखता है जब आप उसे डिकेड्स तक कंटिन्यू करते हैं। की मैसेज, कंपाउंडिंग का रियल पावर तभी दिखता है जब आप उसे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ देखते हो। शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना कंपाउंडिंग के मैजिक को खत्म कर देता है। सेव मोर देन यू स्पेंड। ये चैप्टर कहता है कि वेल्थ का असली मेजर आपकी इनकम नहीं, बल्कि आप कितना सेव करते हैं। आज के ज़माने में लोग अपनी इनकम लेवल्स के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को अपनी इनकम के साथ
एडजस्ट करने के बजाय अपने सेविंग्स पे फोकस करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ज़्यादा इजी होता है। सेविंग्स का एक और बेनिफिट ये है कि आपको अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर रखता है। इमेजिन करो, अगर आपके पास 6 मंथ के एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड है तो आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को स्ट्रेस फ्री हैंडल कर सकते हो। सेविंग्स सिर्फ पैसा जमा करने का एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक हैबिट है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। की मैसेज, वेल्थ का असली मूल मंत्र है सेविंग। आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना सेव करते हैं। सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस बनाता है। द पावर ऑफ बीइंग रीजनेबल। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त रीजनेबल होना ज्यादा बेटर है परफेक्ट होने से। हर इंसान एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपना फोकस और पेशेंस लूज कर देता है। रीजनेबल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करो, ना कि मार्केट के हाइप के पीछे भागो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि वो आपको डबल रिटर्न्स देगा, लेकिन उसका आउटकम आपके अगेंस्ट चला जाए, तो ये एक इमोशनल डिसीजन होगा। रीजनेबल डिसीजन लेने का एक और फायदा ये है कि आप लॉन्ग टर्म में अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। की मैसेज, हर डिसीजन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल और रीजनेबल डिसीजन लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। ये बुक कहती है कि पैसा कमाने का असली मकसद फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब है अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एलोकेट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस फ्री डिसीजन ले सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें आपको खुशियां तो देती हैं, लेकिन फ्रीडम आपको एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंट्रोल देता है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन का असली गोल होना चाहिए अपने और अपनी फैमिली के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ बिल्ड करना। की मैसेज, फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना वेल्थ का रियल वैल्यू नहीं होता। अपने डिसीजन और लाइफ का कंट्रोल लेना ही पैसे कमाने का असली मकसद होना चाहिए। कंट्रोल योर ग्रीड। बहुत लोग ज्यादा वेल्थ के पीछे भागते हैं और ग्रीड की वजह से बड़े रिस्क लेते हैं। ये ग्रीड उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कई लोगों ने ग्रीड के चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट किए और उनका रिजल्ट उनके अगेंस्ट आया। मॉर्गन हाउसेल ये कहते हैं कि हमें अपनी नीड्स और वांट्स का बैलेंस समझना चाहिए। ग्रीड को कंट्रोल करने का एक बेस्ट वे है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जो आपके पास ऑलरेडी है उसका वैल्यू समझना जरूरी है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि एक बैलेंस माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। की मैसेज, ज्यादा का लालच कभी खत्म नहीं होता। अपनी ग्रीड को समझना और उसे कंट्रोल करना एक जरूरी स्किल है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी से हैप्पीनेस जरूर मिलती है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। जब आपके बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है। जिंदगी में रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा आपको एक लग्जरी कार या बड़ा घर तो दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास इनर पीस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है तो वो चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती। हैप्पीनेस का असली सोर्स है आपकी डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स और उन्हें अप्रिशिएट करना। पैसा जरूरी है, लेकिन इनर पीस से ज्यादा नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे के मामले में आपका माइंडसेट और बिहेवियर टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेल्थ का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और इनर पीस अचीव करना है।
ये बुक हमें रिमाइंड कराती है कि पेशेंस, ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन के साथ हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। जिंदगी का असली मकसद वेल्थ का नंबर्स बढ़ाना नहीं, बल्कि एक बैलेंस और फुलफिलिंग लाइफ जीना होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।